अरे वन इतना कठिन क्वेश्चन सबसे नहीं बना। कनेक्टेड बाय टू आइडेंटिकल रॉड विद सेकेंड आ रहा है। चलो, टू कंटेनर हैविंग वन इज हैविंग आइस, तो एक तो है यहाँ पर उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी, रॉड, रॉड, आइस 0 पर, शुरू में पैरेलल, तो Q1, आइडेंटिकल रॉड्स तो K सेम है, K A डेल्टा थीटा अपॉन L, Q2 K A डेल्टा थीटा अपॉन 2L। तो आप इसको क्या पता, Q2 अपॉन Q1, तो Q1 अपॉन Q2 अगर करोगे तो आएगा 4:1, और Q2 अपॉन Q करोगे तो आ जाएगा 1:4। ये Q1 अपॉन Q2 निकालो तो 4:1 Q2 अपॉन, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है तुमने इतना कठिन सा? हाँ, ये 12 कैसे हो गई यार? ओ माय गॉड, किसने पूछा इतना कठिन सा डाउट? किसने पूछा ये डाउट? किसे? अच्छा, ऐसी आवाज आ रही थी, इको। बेटा सीरीज में लगाएंगे तो L और L मिला के 12 हो जाएगा ना, पैरेलल में एरिया A और A 2A हो जाएगा। ओके, थोड़ी देर बाद प्रोसेस होता है फिर ठीक है। अच्छा, नहीं हाँ, लेकिन प्रोसेस होना चाहिए बस, थोड़ी देर बाद भी हो प्रोसेस हो, कोई बात नहीं, होना चाहिए प्रोसेस। यहां पर एरिया 2A, लंबाई बेटा L, यहां पर एरिया A, लंबाई 2L। चलिए यार, एक एरिया वाला क्वेश्चन शीट में भी रह गया अपना, जिसमें एरिया अलग अलग था, उसका आंसर मैंने होमवर्क में दिया था, 2/5 के रूप में आ रहा है, वो कराना रह गया था। वो आज याद दिलाना, पहले वो कराऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। जब एरिया डिफरेंट हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, वो रह गया था एक क्वेश्चन। ये बताना है किसको? हाथ खड़ा करो। नहीं बताना? चलो, ये किसको? तुमको, बस रानी को नहीं आया, बाकी सबको आ गया, सबको आ गया तुमको छोड़ करके। सिलेंड्रिकल रॉड, देखो सभी डायमेंशन डबल कर दिए, तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ डबल हो जाएगी। सभी लीनियर डायमेंशंस को डबल किया है, एक सिलेंड्रिकल रॉड है। तो एरिया होगा बेटा πr², R लीनियर डायमेंशन है। अब बोला हमने जो नया वाला रेडियस है वो 2r हो गया, नई वाली लेंथ 12 हो गई, तो बताओ Q2 कितना होगा? कर लोगे? सभी लीनियर डायमेंशन डबल हो गए, तो बताइए अब नई वाली हीट क्या होगी? बताओ, समझ में आ रहा है कि बताना है सॉल्व करके? चलिए आगे। ये तो करके देखना पड़ेगा। जैसे मान लो, अपने मन से मान लेना कि यार ये वैसे होता क्या है, ये कॉपर की ज़्यादा होती है, ब्रास की कम होती है, मान लो ऐसा है। नहीं, रियलिटी में ये होती है, ये याद करना है अपने को, कॉपर की ज़्यादा, ब्रास की कम। ठीक है, आप कर लोगे, ये याद कर लो। वैसे पेपर में दिया रहेगा, वो नहीं दिया हो तो आप आज याद कर लेना, यही क्वेश्चन आएगा, कॉपर की ज़्यादा, ब्रास की कम, ये रट लो। अगर नहीं दिया हो तो वैसे देंगे पेपर में,
है ना, वो देंगे पेपर में। अब ये मत पूछ लेना यार, इतना कठिन, मेरे को भी नहीं आता है। तो किसका आंसर नहीं आ रहा? अथर, तुम लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा आंसर। हे भगवान, तो क्लास में करा वो क्वेश्चन है। ट्वेंटी बाय टी के आइडेंटिकल है ए डेल्टा थीटा अपॉन 12, बाद में सेम अमाउंट ऑफ हीट टाइम टी के 2a अपॉन एल इंटू 100, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। दिख रहा है क्लास में। आज गलत एस्टिमेशन हो गया मेरा कि डाउट कम रहेंगे, डाउट ज़्यादा हो गए तुम लोगों के। आज की क्लास एक निपट गई। ये आंसर गलत दिया हुआ है। तुम बताओ, दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में तो कितना आएगा? k1a1 प्लस k2a2 अपॉन, ये आएगा आंसर। हाँ ये है ना, आंसर लिख दिया मैंने। बोलते थे गलत है बेटा, बोल दिया ना गलत है। Two vessel made of different metals but identical in every other respect is filled with equal amount of ice. If the ice melt in two vessel in 25, the ratio. देखो इक्वल अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट किया है, H/T के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, मेल्टिंग है तो M M सेम L सेम टाइम 30। यार ये क्वेश्चन क्यों पूछते तुमने? K1 अपॉन K2 निकालना है। बताओ, K1 अपॉन K2 ये क्या पूछा? टेस्ट में तो ऐसे पूछा, सेम टू सेम टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन। कौन से टेस्ट में आया था? अच्छा चलो फिर दे देते इस बार, याद हो गया आंसर, फिर नहीं देते। कल असाइनमेंट करके आना हीट का पूरा, मतलब जितना आपने पढ़ लिया वहाँ तक, और एसएचएम का। यूडी का डिस्कशन हो गया क्या असाइनमेंट का? नहीं मिला। अच्छा यूनिट डायमेंशन का हो गया, डिस्कशन हो गया, और हीट का कुछ भी नहीं हुआ। 31 आगे दिखाना मुझे कहाँ तक कल करके आना, कल डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट में आएगा ना वो, ये तो बात के, चलो छोड़ो। हाँ आ जाओ, ये अब रिवीजन में करेंगे सारे। अरे कहाँ है वो जितेंद्र? हाँ अरे रिवीजन में ये वाला, अभी लास्ट वाला बोल रहे थे, बीच वाला बोल रहे हो? लास्ट वाला ये है। तो रिवीजन में करेंगे ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, डिस्क about tangential axis parallel to its surface,
इज आई, और ये होता है असली में क्या होता है ये बताओ, ये इसके अबाउट क्या होता है, डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है। देखो डिस्क का बच्चों इस एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, यस और नो, नहीं है बात समझ में, इसके अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट बताइए, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, डायमीटर के अराउंड 2 टाइम्स आई डी, तो इसके अबाउट होता है 1/4, 1/4, नहीं आया। तुमने रोटेशनल मोशन पढ़ा है ना बेटा, ये पूरा पढ़ाना पड़ेगा क्या मुझको, देखो ऐसा नहीं आया, ये कैसे किया, कौन सी थ्योरम, हाँ अच्छा ये 1/4 है, तो ये कितना होगा बताओ, 1/4 प्लस 1 एम आर स्क्वायर, 5/4, तो ये 5/4 एम आर स्क्वायर होगा, जो कि प्रश्न में हमको आई दिया हुआ है। बोले अब हमसे बताओ कि व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस टेंजेंशियल एक्सिस परपेंड, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ये पूछा गया है। इस एक्सिस के अबाउट असली में 3/2 एम आर स्क्वायर होता है, सोच के देखो, 1/2 प्लस 1, बोलो बेटा, और एम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 2i/5, वहाँ से देखो निकाल लिया हमने, ये 2i/5, तो यहाँ डाल दो 3/2 इंटू 2i/5, 2 ने 2 को मारा, 3i/5 आंसर, 6, 5/4 है क्या, कहाँ पर, कहाँ 5/4 है, 5/4 है, हाँ ये 5/4, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4, तो 3 2 6i/5 आंसर हो जाएगा। ये सिखाऊंगा तुम लोगों को ये चीज़, तुम ऐसे ऐसे को देख रही हो ऐसे आश्चर्य से कि पहली बार देखा है हमने ऐसा कुछ, आओ मैं सिखा देता हूँ, चलो मैं सिखा देता हूँ, और थोड़ा सा रोटेशनल मोशन सिखा देता हूँ तुम लोगों को। देख बेटा ये डिस्क है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, बोले होता है हाफ एम आर स्क्वायर, बोले इसके अबाउट बताइए कितना होगा, इसके अबाउट या इस एक्सिस के, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, इसको डायमेट्रिकल एक्सिस मान लो, तो आई डायमेट्रिकल प्लस आई डायमेट्रिकल दोनों का सम हाफ एम आर स्क्वायर होगा, तो इससे 2i डायमेट्रिकल इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर होगा, तो आई डायमेट्रिकल इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर होगा। बताइए समझ में आया ये, समझ में आ गया, तो मुझे इसका भी मालूम पड़ गया, इसका भी मालूम पड़ गया, अब बोला इसका बताओ, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम, मतलब 1 ऐड कर दो, 1 ऐड किया कितना हो जाएगा, बोला इसके अबाउट कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/4, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ऐसी एक्सिस जो टेंजेंशियल है और पैरेलल टू प्लेन है उसके अबाउट आई है, मतलब 5/4 एम आर स्क्वायर क्वेश्चन में आई दिया गया है, तो इससे एम आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली, 4i/5 थी, और इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है जो कि 3/2 एम आर स्क्वायर होता है, तो 3/2 एम आर स्क्वायर के बदले 4i/5 डाल दिया, तो आंसर हो गया 6i/5। जो भी तुमको करना चाहो कर लो, XY Z। अरे यार तुम लोग सब इसे ये 22 है, अभी रहने दो, ये रिवीजन में करेंगे ना। चलो सुनो, और सिखाएं इसमें दो, अब तुम फिर जब पूछ देखो ऐसा ही छोटे मोटे सिखाऊंगा, ढंग से सिखाता हूँ इसको आप चीज़ें। 2 क्वेश्चन होते हैं इसके, पहला क्वेश्चन ये होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा होता है टॉर्क, ये भी पूछते पेपर में, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
आइए देखिए, जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर ऐसा रहेगा, ये मैक्सिमम हाइट पे बेटा थीटा एंगल से फेंका, ये मैक्सिमम हाइट पर, इस समय जो वेलोसिटी है u cos थीटा, तो जो मोमेंटम है mu cos थीटा। बताइए, हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, तो इसको पढ़ा दो आगे। एंगुलर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन से, मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस h रहेगा। तो क्या एंगुलर मोमेंटम mu cos थीटा इंटू एच, बोलो बेटा, h की वैल्यू क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाँ या ना? थीटा मालूम है क्या, दिया क्वेश्चन में, दिया, कर लोगे है ना। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। बोलते टॉर्क बताओ, तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर है तो फोर्स कितना लग रहा है इस पर, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, तो इस केस में आएगा mg इंटू रेंज बाई 2। तो mg इंटू रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g अपॉन, ये हो जाएगा टॉर्क। अब कर लेना दोनों क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन होते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ यही तो होता है। क्या तुम लोगों को फॉर्मूला पढ़ा है क्या, क्या फॉर्मूला पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम का, बताओ। चलो छोड़ो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अब ये सब चीज़ें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुमने पहले पढ़ लिया ही है, तो मैंने अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर उसको डिस्कस और करूंगा मैं। अब तुमने किस तरीके से पढ़ा है पहले, वो अभी फिर बाद में जब करूंगा डिस्कस। न्यू बैच वालों का फटाफट जल्दी जल्दी मुँह, तो शायद ये टॉपिक आखिरी आखिरी में ना, तो मैं इसको फिर से कराऊंगा रोटेशनल को न्यू बैच वालों को। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा तुमसे, और अब ये वाला, चलिए आगे। जितेंद्र ने कहाँ चला गया, चेंज करना है यार ये स्लाइड। चलो इसी में स्टार्ट कर देते हैं इसको सेव। इसको सेव कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्लोज करना पड़ता है क्या, क्या करें इसको, कहाँ चला गया जितेंद्र, मेन्यू पे जाएंगे, ओपन फाइल करेंगे, ये नई, मिनिमाइज पे गए। अब क्या करें, ना, हाँ गए मेनू में। अब क्या करें, अब कहाँ जाए, एक्सपोर्ट, देख तो लो कहाँ सेव करनी है मेरे को। अबे हाँ हाँ मैं दिख रहा है मुझे, सेव कहाँ करनी है देख लूँ, मैं कहाँ करूँ सेव, सी ड्राइव में कर देते सेव। डी, डॉक्यूमेंट में कर दें, दिस पीसी में कर देते, दिस पीसी में पिक्चर में कर देते, तो म्यूजिक में कर दे, दिस
यहाँ कर देते हैं, यहाँ जिस पीसी में डॉक्यूमेंट याद रखना। हाँ, क्या हो जाएगा? ओपन, ये ओपन होगा ना डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ सेव कर देते। वेरी गुड, क्या बात है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, आज टीचर डे है, 22 सितंबर। ये 22 सितंबर के, अब बंद कर दे, क्लोज कर दे इसको, क्लोज। चलिए सुने, सुनो, आज तक मैं सिखा रहा हूं। चलो एक चीज बताओ मुझे, एक जगह लिखा है साइन ओमेगा टी, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट में लिखा है साइन, ओ हेलो, बातें नहीं, हाँ तुम तो इरेजर, स्केल, रबर सब। ए पॉइंट है साइन ओमेगा टी, बी पॉइंट है कॉस ओमेगा टी, कौन आगे, ए वाला कि बी वाला? कितने एंगल से? एक है ए साइन ओमेगा टी, एक माइनस ए साइन ओमेगा टी। ए कॉस ओमेगा टी ए है, और बी है माइनस ए साइन ओमेगा टी। माइनस ए साइन ओमेगा टी 90 आगे, याद आ गया? अब सुनो, मैं ग्राफ सिखा रहा हूं तुम्हें कुछ, ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। चलो समझना सब बच्चे अच्छे से, इसको ग्राफ सिखा रहा हूँ, नई नया कंसेप्ट, नया, फिर उसके बाद फिर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पर मैंने बनाया, ओ हेलो, बातें नहीं बस अब। ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, ये वेलोसिटी और टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये टाइम 0, T/4, T/2, 3T/4, T, T/4, T, T/4, T/2, 3T/4, T, T/4, T/2, 3T/4, T, T/4, T/2, 3T/4। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इधर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वैसी आई थी। x इज इक्वल टू ए, हाँ ए साइन ओमेगा टी आई थी ना बेटा x की, इनिशियल इक्वेशन ये थी जनरल। और वेलोसिटी क्या आई थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और एक्सेलरेशन की बताओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, या ऐसे बोल सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये बात समझ में आ रही सब लोगों को? हम स्टार्ट करते हैं, टाइम टी इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम टी इक्वल टू 0, बताओ x की वैल्यू क्या आएगी 0 पर? टाइम 0, ये लिख रहा हूँ ऐसे, ये लिख रहा हूँ मैं x, v और एक्सेलरेशन, और टाइम 0।
ग्राफ T/4, T/4, T/2, 3T/4 और T। चलिए बताइए, बताना स्टार्ट करो। तुम्हें बताना है बेटा। यहाँ पर यहाँ क्या लिखो, इस डब्बे में क्या भरें? 0 पक्का? ओके, 0 भर देते हैं। आपने टाइम यहाँ 0 पुट किया होगा, साइन 0 मतलब 0। ओके, और ओमेगा जो होता है ना वो 2π/t होता है, याद रखना हर जगह पर। यहाँ बताइए, T0 पुट करो। cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 के बाद बचेगा कितना? a ओमेगा। आंसर a ओमेगा। चलिए यहाँ बताइए, तो आप ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स डायरेक्ट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स तो 0। ये क्लियर सब बच्चों को? मैंने टाइम T/4 की बात करते हैं, तो यहाँ T/4 डाला आपने, तो ओमेगा की जगह 2π/t इंटू T/4, तो π/2 साइन 90 कितना? तो आंसर क्या आएगा? a। यहां बताओ, यहां बताओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर a, माइनस ओमेगा स्क्वायर ये आएगी। और फिर T/2 पर ये तो प्लस, T/2 पे हो जाएगा वापस 0। सोचो बेटा, हाफ टाइम पीरियड में वापस मीन पोजीशन पे आ गया ना, तो कितना हो जाएगा x? 0। नहीं आया समझ में? या आप यहां डाल के देखो, चलो यहां करते, 2π/t इंटू T/2 साइन 180 मतलब 0। और वेलोसिटी इस समय मैक्सिमम, लेकिन डायरेक्शन पलट गया, और माइनस है ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये माइनस है। बताइए, T/4, 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 ये समझ में आ रहा है? और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? और ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी पर 0, वापस a ओमेगा और 0। ये समझ में आ गया चार्ट पूरा? इस चार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखना, ये चार्ट अगर समझ में आ गया तो देखो, साइन कर्व है ये, साइन साइनसोइडल फंक्शन है, 0 मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। देखो ग्राफ इसका ऐसा बनना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो जरा, 0 ऐसे देखना है, 0 ये वाली वैल्यू a, फिर 0 ये वाली वैल्यू माइनस है, और फिर वाली 0। समझ में आ रहा है? v के बारे में बताओ। यहां से स्टार्ट होगा a ओमेगा 0, माइनस a ओमेगा 0 और प्लस a ओमेगा। ये हो जाएगी a ओमेगा प्लस में, और ये हो जाएगी माइनस a में। हाँ ना? यहां बताइए शुरुआत में, फिर क्या ये देखो जरा, दिख रहा है? फिर ये, फिर ये, और फिर ये ग्राफ, तीनों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। किया था, रिंगर ऑफ था शायद तुम्हारा, है ना? मैंने कर दिया, सेव कर दिया उसको, ले लेना उसमें से, बता देंगे बच्चे किस जगह पे सेव किया, वहां से निकाल लेना उसको। इनको ना SHM के असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, बोल दो राजपाल को SHM के असाइनमेंट न्यू बैच के बच्चों को। हीट के तो है ना तुम लोगों के पास? हाँ, SHM के। हाँ नहीं, DMTS थोड़े डल रहे हैं। नहीं डले?
रुको बोल देता हूँ। आगे ग्राफ समझ में आ रहा? हो गया? कभी अगर थीटा दिया हो तो घबराना मत, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 90, 180, 270, 360, मतलब π/2, पाई, 3π/2 और 2π। कभी कभी एंगल के साथ भी हो सकता है ग्राफ ये, टाइम के बदले एंगल देंगे तो भी आंसर सेम आएंगे हमारे, ठीक है ना। इस टाइम पे एंगल होता है, इस टाइम पे एंगल होता है, मालूम है हमको फेस। क्योंकि आगे जाके जब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा, तो रिलेट में इस ग्राफ से करूंगा हर बार, एक्स टी ग्राफ से हर बार रिलेट करूंगा, तो ये समझ में आएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से हम कुछ और रिलेशन निकाल पाएंगे फिर इसका। गुड, ऐसे लाइन खींचनी चाहिए बिना स्केल के, वेरी गुड। आज तुम स्केल लेके नहीं आई, कितना अच्छा काम कर रही हो। जितनी ज़्यादा राइटिंग खराब हो गई तुम्हारी, तुम इतने अच्छे डॉक्टर कहलाओगे। है ना? कुछ भी गलत सलत मतलब राइटिंग में लिख दिया अपन ने, बेकार से राइटिंग में, लेकिन वो दुकान वाले पहचान जाते, दवाई की दुकान वाले, उनको समझ में आता है क्या लिखा है। नहीं नहीं, कैसे समझ लेते हैं वो लोग। हो गया? असाइनमेंट बताओ, हीट का मुझे बताता हूँ कहाँ तक करने हैं और एसएचए में कहाँ तक करने हैं, कल करके आना। यूनिट डायमेंशन पूरा कर लिया ना?
कल सब बच्चों को करके आने हैं। जैसे मैंने बोला डाउट, एक बच्चे ने पूछा डाउट थर्ड और किसी ने नहीं पूछा तो वो बच्चा करके बताएगा। यहाँ पर कल ये होगा, कल पूरे 3 4 5 घंटे 6 घंटे ही चलता रहेगा, डाउट ही चलते रहेंगे उसके। जैसे एक ने बोला थर्ड और किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, मैं पूछा थर्ड कितने लोगों को डाउट है, जिसने हाथ खड़ा नहीं किया उसको डाउट यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। कल का क्लास, कल कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कल वही सब काम होगा। फिर जब हो जाएगा खत्म डाउट सेशन, फिर अपन क्लास स्टार्ट आगे करेंगे, भले कितना भी टाइम लगे। कल मैं तुम लोगों का अमर कर दूंगा। अमर मतलब समझ में आता है क्या, कि जब तक ये वीडियो रहेंगे ना तब तक तुम्हारी फोटो चलती रहेगी। बोर्ड पे करोगे तुम आके, जब तक वीडियो रहेंगे भले अपन निपट भी जाएं, वीडियो अगर जिंदा है तो अपन अमर हैं, हमको कोई ना कोई याद रखेगा। कल हीट के अपने वो क्वेश्चन करके आने हैं। कहाँ तक तुम करके आना क्वेश्चन इसके, कहाँ तक? हीट के तुमको बताऊंगा जब मैं हीट पढ़ा दूंगा, जहाँ तक एसएचएम के भी बताता हूँ कहाँ तक करके आने, ठीक है? अभी क्लास का भी बताऊंगा 4:45 बजे। हो गया ये? चलो अब देखो एसएचएम में एक चीज देख के होता है सब लोग, मुझे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर, मेरी तरफ नहीं, बोर्ड पे सब बच्चे बोर्ड पे देखें। बोर्ड में भी राइट हैंड साइड पे ऊपर कॉर्नर पे देखो, ये देख के बताओ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कौन लीड कर रहा है। इक्वेशन देखो दोनों की और बताओ कौन लीड कर रहा है, कितने एंगल से? π/2। तो इन एसएचएम वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाई π/2। ये बात समझ में आ रही है? फिर देखो ध्यान से, बोर्ड पे ही लिखना नहीं अभी कुछ भी। कौन लैग कर रहा है? लैग डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितने एंगल से? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कौन लीड कर रहा है, कितने एंगल से? π/2। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कौन लीड कर रहा है? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट बताइए कितने एंगल से? पाई। हाँ, एसएचएम की कंडीशन ही यही है, ऑलवेज ट्रू। कहीं से भी एसएचएम स्टार्ट हो कंडीशन यही रहती है। लिखो इन एसएचएम डिस्प्लेसमेंट लीड्स वेलोसिटी बाई π/2। इन एसएचएम वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाई π/2। वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाई π/2। और उल्टा भी सही है कि डिस्प्लेसमेंट लैग है ना, मैं लीड लिखवा रहा हूं, लैग अपने आप दिमाग लगाना। वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाई π/2। एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाई π/2। एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाई π/2 and acceleration leads displacement by pi and acceleration leads displacement by pi। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को ये? वेरी गुड। चलो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, एनर्जीज इन एसएचएम। एनर्जी ना इसके पहले कुछ और बच गया है, सीसीक्यू देख लूं एक बार में पहले। इसके पहले कुछ बच गया है सीसीक्यू में। सीसीक्यू कल कौन सा किया था हम लोगों ने? एक बार सीसीक्यू दे दो एसएचएम का। और ये ना इनका फोटोकॉपी बच्चों को देना आज एसएचएम का। नहीं मेरे को वो नहीं दिया उसने, उससे बोलो जहाँ है। ये इनको देना आज, ये इनको देना, बच्चों को भी देना है बोल देना, ये बच्चों को देना आज।
चलो एनर्जी स्टार्ट करना है, जैसे इसमें सीसीक्यू में अपना हो गया ना यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब हो। क्या हम सीसीक्यू 2 पूरे कंप्लीट कर चुके हैं क्या? सीसीक्यू 2 कहाँ तक करिए? हो गया सीसीक्यू 2। सीसीक्यू 3 मतलब एनर्जी स्टार्ट करना है। चलो लिख लो फिर, एनर्जी इन एसएचएम। शिफ्टेड पोजीशन बाद में, पहले एनर्जी इन एसएचएम। आपने कितने प्रकार की एनर्जी सुनी है? कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और इन दोनों का सम क्या होता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब सुने, पहले हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो बोलो। हाफ mv²। ये देखिए बोर्ड पे, और इसको ऐसा बोल सकते हैं, अगर SHM की है काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m और v की जगह ओमेगा a² माइनस x² स्क्वायर है, तो v की वैल्यू याद है कितनी होती है? ओमेगा √(a² माइनस x²। तो स्क्वायर कर दिया मैंने, तो a² ओमेगा² माइनस x² आ गया। तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। यस और नो? ये बताओ, अगर मैं बात करता हूं मीन पोजीशन की, मीन पोजीशन, बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m ओमेगा² a² माइनस 0। मीन पर x की वैल्यू कितनी होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे बताइए, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू a माइनस a 0। तो आंसर कितना हो गया? बीच में कहीं इसके बीच में ही कुछ होगी, बट ये होती है मैक्सिमम और ये होती है मिनिमम। ये बात समझ में आई? ये पहला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। समझ में आ गया? ये काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला, ये लिख लिया। वेलोसिटी की हमने 2 इक्वेशन पढ़ी थी। अब किससे पूछता हूं मैं? जो बच्चे बातें कर रहा है, वो बच्ची बातें कर रही है, उससे पूछता हूं। खड़े हो। यस, वेलोसिटी की 2 इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने। दूसरी बताओ। रुको रुको रुको, हाँ बोलो। क्या? तेज तेज बोलो, तेज। V इक्वल टू U प्लस AT। आंख में कचरा चला गया मेरे। इक्वल टू यू, V मतलब इमेज डिस्टेंस, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो V मतलब क्या? वेलोसिटी। हाँ, क्या फॉर्मूला पढ़ा था एसएचएम में? दूसरा, चलो सिट डाउन। हाँ, ए ओमेगा। अरे पूरा सुन लो, कम से कम क्या बोल रहे हो वो लोग। आधा पूरा सुन के बोल दिया ए ओमेगा। अच्छा, तो खाली ए नहीं सुना तुमने, बैठ जाओ।
न्यू बैच ओल्ड बैच है? वेरी गुड। तीसरी बार फिर रिवीजन करेंगे बेटा, अपन 2 बार करेंगे रिवीजन। एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है तुम्हारा, एक बार पढ़ लिया, एक बार और रिवीजन हो रहा है। अब तीसरी बार तो 12वीं क्लास का सिलेबस होने के बाद इतना डिटेल में नहीं होगा। जितना न्यू बैच वालों ने क्लास में पढ़ा हुआ है ना, ओल्ड बैच वालों ने, उतना ही डिटेल में यहाँ पर फिर से रिवाइज करा रहा हूँ मैं एक एक चीज। आप देखो कुछ भी छोड़ नहीं रहे, सब चीजें पढ़ रहे हैं। जो सीसीक्यू तुमने किया सेम टू सेम पूरे सीसीक्यू, एक भी क्वेश्चन बिना हटाए, एक भी डीएम टेस्ट बिना हटाए, असाइनमेंट का एक भी क्वेश्चन बिना हटाए, सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं। उसके बाद तुम नहीं कर पा रहे तो बेटा फिर बहुत गड़बड़ है। जब फाइनल रिवीजन होगा 12वीं क्लास के बाद तो सीसीक्यू रिवाइज थोड़ी होंगे ये। मान लो सीसीक्यू में अपन ने एक चैप्टर के सीसीक्यू में अपन ने 200 क्वेश्चन किए, तो उस समय हम सिर्फ 50 करेंगे, 150 छोड़ देंगे, समय नहीं होगा इतना। अब दूसरे को पकड़ते यहां से बॉयज में से, हाँ तुम दिख रहे हो सही। हाँ बताओ दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी का। तो समझ आता हूँ किसको आज नहीं आता होगा, वो मुझे नहीं आता, एकदम समझ गया पूरे। मतलब बच्चों के चेहरे देख के समझ में आया था मुझे कि यार इसको तो कुछ नहीं आता होगा, इसी से पूछो, इसी को पकड़ो। तो पहली बार आए हो क्लास में, रोज आते हो, फिर भी कुछ नहीं आता, उससे बड़ी आया ही मत करो, ज़्यादा अच्छा है। आके भी कुछ नहीं आता, ना आके भी कुछ नहीं आएगा, तो बेहतर नहीं आया करो। मैं समझ जाता हूँ एकदम किस किसको नहीं आता, किस किसको आता है ना। बीच बीच में कॉमेडी भी कर लेनी चाहिए थोड़ी सी, पोगो चैनल। चलो अब मैं जिसको आता है उससे पूछ रहा हूँ, अंजनी बताएगी। अंजनी को आता है सेकंड फॉर्मूला, बताओ वी का, ए ओमेगा। शाबाश। ना ना तुमको नहीं बोलना है, अब सुन के नहीं, वो तो रानी का। दूसरा फॉर्मूला होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अंजनी तुम्हारे साथ भी दिक्कत हुई, बता दिया मैं तुम्हारी क्या दिक्कत है। उससे तुम्हें आधी चीज समझ में आती है, आधी छूट जाती है तुम्हारी। वो दिक्कत देख लेना, याद रखना, वो दिक्कत तुम्हें आगे दिक्कत बहुत ज्यादा करेगी। अपना स्केल, इरेजर और पेंसिल घर छोड़ के आया करो। गलती होती काट दो, काट के जब रिवीजन करेंगे समझ में आएगा, यार ये गलती हमने क्लास में करी थी, हमें फिर से नहीं करनी। अब तुमने इरेज कर दिया, तुम्हें याद ही नहीं रही गलती क्या है हमारी। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका होता है अपनी गलती सुधारने का यही है कि गलती हम फिर से पढ़ लें, क्या गलती हमने करी थी, वरना फिर गलती होती है। तो अपन इरेज कर देते हैं तो वो गलती याद ही नहीं रहेगी 1.5 साल बाद। तुमने बहुत सारी गलतियां इरेज करी अपनी, बट वो याद नहीं रहेंगी अब, है ना। जीवन की गलतियां इरेज करते हुए चलो, कॉपी की गलतियां लिखी रहने दो, जीवन की सारी गलतियां इरेज कर दो, वो आगे फिर नहीं करनी। लेकिन अपनी कॉपी की गलतियां लिखे रहने दो, देख के फिर अपन नीट में नहीं करेंगे। वाह वाह। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो हाफ mv की वैल्यू होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और होल स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आंसर। दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कब यूज करेंगे वाला, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे बताइए। जब क्या दिया होगा, पोजीशन दी होगी। और ये कब यूज करेंगे, जब टाइम दिया होगा। जब टाइम दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला, पोजीशन दी होगी तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो। लिखो, दोनों के ग्राफ बनाएंगे अभी हम, पोजीशन काइनेटिक एनर्जी का भी बनाएंगे, टाइम और काइनेटिक एनर्जी का भी बनाएंगे। बट पहले लिख लो फॉर्मूला, पढ़ के आया करो, है ना, वरना तो आने में फायदा थोड़ी है। यहाँ आके भी नहीं आ रहा, नहीं आके तो ज़्यादा अच्छा है, घर में सोओ, टीवी देखो, थोड़ा घूम फिर भी आओ, बात वही पड़ेगी एक जैसी। पूरा कॉमेडी चैनल है यहाँ पर, मस्त आराम से कॉमेडी टाइप का बैच चल रहा है। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा पोगो चैनल है। बेटा पढ़ने आते हो, पढ़ाई कर लो। कुछ एक पढ़ भी रहे हैं बहुत अच्छा, कुछ एक तो अच्छे रैंक लेके आने वाले यहाँ पर, मुझे मालूम है वो टॉप 100 में आराम से आ सकते हैं। कुछ बच्चे हैं इस क्लास में से, अभी टॉप 10 की बात नहीं कर रहे, टॉप 100 में आ सकते हैं। 4-5 बच्चे मुझे दिखते हैं इस क्लास में। चलिए आगे, पोटेंशियल एनर्जी।
वेलोसिटी की एक ही बात है ना बेटा, फॉर्मूला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या होता है? इक्वेशन की फॉर्मूला, इक्वेशन फॉर्मूला भी हो सकता है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा इसलिए तुम नहीं बता रहे थे तुम मेरे को, ओके चलो अगली बार इक्वेशन बोलूंगा मैं, है ना, अगला तुम्हारा नंबर है अब इक्वेशन का, ठीक है। हाँ हाँ इक्वेशन, इक्वेशन वेलोसिटी और इसकी, चलो ठीक है, गुड, समझ में आ गया यहां तक, आगे बढ़े। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाँ एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन बाय द एजेंट, याद है एजेंट के द्वारा किया गया काम। याद करो स्प्रिंग पेंडुलम में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है? ये के क्या था यहां पर? व्हाट इज के? बोलो के कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट? और एसएचएम में क्या होता है कि बताया था एसएचएम कांस्टेंट, याद करो इसको दिखाता है इधर से एसएचएम कांस्टेंट, याद आ रहा है? तो एसएचएम कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू याद करो ऐसी आई थी एम ओमेगा स्क्वायर, ये प्रूफ कर चुका हूं पहले, फिर प्रूफ करें क्या इसको? तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं क्या? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आंसर खत्म। बताओ मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम। देखो जरा ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी मीन पे कितनी आई थी? मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पर 0, और ये उल्टा आया, पोटेंशियल मीन पर है 0 और एक्सट्रीम पर हो जाएगी मैक्सिमम। अच्छा इसी को अगर मैं टी के फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा, बताओ क्या लिखेंगे? U इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। तो U इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। समझ में आया? दोनों में अंतर क्या आया? उसमें क्या आया था? कॉस के साइन, और यहां पर क्या आ रहा है? ये याद रखना है, ये गड़बड़ मत करना है, यहां पर साइन आता है और वहां पर कॉस आता है। और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल 0, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, मीन पर काइनेटिक मैक्सिमम और पोटेंशियल 0। क्लियर? ये पक्का लिखो पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? मैक्सिमम कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी? बोलो यार, हाफ एम। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? वो भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पोटेंशियल भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम, काइनेटिक भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम रहती है। याद रहेगा ये? कल पूछूंगा तुमसे मैं, न्यू बैच तुम तो पढ़ लो यार, इन लोगों ने पढ़ा हुआ ओल्ड वालों ने, तुमसे बातें करते रहते हो ओल्ड वाला, सब उनको आता है, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो। ओल्ड से कंपैरिजन मत करो, उनको आता है सब, वो डीएम टेस्ट कर चुके हैं, सीसीक्यू कर चुके हैं, असाइनमेंट पूरा कर चुके हैं, टेस्ट पेपर भी दे चुके हैं और डाउट भी पूछ चुके हैं, इतना सब कर चुके हैं वो,
तुम्हें तो सब करना है अभी, है ना, तो उनसे कंपैरिजन नहीं करना, बोला अच्छा वो बातें कर हम भी करेंगे बातें, उनको आता है, तुम्हें पढ़ना है। इसलिए पूछता था न्यू बैच ओल्ड बैच। कल पूछूंगा फॉर्मूला तुमसे पक्का, और डेफिनेशन भी। वेरी गुड। बताओ टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। अच्छा मैंने इस बच्चे सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ ये बात, मैं हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल, मतलब जो ने बात अभी बोली, जो डायलॉग चटकाया अभी मैंने, वो सबके लिए है। टोटल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं बताओ। काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऐसे निकालते हैं। ओके बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए ध्यान से, टोटल एनर्जी आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, चेक करो जरा, देखो ऐसा आ रहा है क्या। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मारा तो आंसर ही आ जाएगा। बहुत कठिन हो गया क्या ये, समझ में आ गया। ना टोटल तो मैक्स, फिर उस जगह का मैक्सिमम उसी जगह का दूसरा लेना पड़ेगा, एक ही जगह का, यहाँ का और यहाँ का तो भी आ जाएगा, यहाँ का ही पोटेंशियल यहीं का काइनेटिक, यहाँ का पोटेंशियल यहीं का काइनेटिक, तो भी वही आएगा। देखो आंसर, ये बात समझ में आई। अच्छा ये बताओ टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी हो जाएगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो कहीं पर भी रहेगी, कैसे रहेगी, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, लिख लो। टोटल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, और वो वैल्यू रहेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और कुछ पूछना है इसमें किसी को, कहीं कोई डाउट। मैंने पोजीशन चेंज कर ली अथर, वहाँ बैठ कैसी आ रही थी यहाँ नहीं आ रही, ठीक है फिर। कौन हंसा रहा तुमको वहाँ पर, मैं चलिए समझ में आया सबको ये। अब देखो यहाँ पर स्लाइड पीछे कर दे, ये और पीछे जल्दी देखो यार फटाफट। हो गया ये। चलो ग्राफ बना के बताओ जरा मुझे काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस का फटाफट। हाँ तुम बनाओगे काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बनाओ, हैं काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस, स्क्वायर स्क्वायर नहीं, काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस, और पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस। टाइम का कल सीखेंगे, डिस्टेंस का आज बता रहा हूं, टाइम वाला कल सिखाऊंगा। चलो ये देखो ग्राफ, यहां पर लेता हूं मैं एनर्जी,
और यहां पर डिस्टेंस। ये बताओ मीन पोजीशन पर क्या मैक्सिमम होता है? काइनेटिक की पोटेंशियल। मान लो ये है एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए, ये है प्लस ए और ये है माइनस ए और ये मीन पोजीशन। चलिए बताइए मुझे फटाफट सब बच्चे, मीन पोजीशन पर क्या मैक्सिमम? काइनेटिक। और एक्सट्रीम पर काइनेटिक कितनी होगी? 0। यहां एक्सट्रीम पर भी काइनेटिक कितनी होगी? 0। तो ग्राफ इसका ऐसा देखो, स्क्वायर है तो ऐसा बनेगा। चेक करो, ये बात समझ में आ रही है? सही बनाया तुमने, मिटा दिया फिर बना के, और इरेजर तुम्हारी आदत तो है। ठीक है, बस समझ में आए सब लोगों को कैसे बनाया मैंने ग्राफ? ये वाली वैल्यू कितनी होगी बताएंगे? ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी होगी बोलो? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बताओ मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? ये ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी का। बताइए पोटेंशियल मीन पर, बोलो बेटा? 0। वेरी गुड। और एक्सट्रीम पर कितनी? ये रहा ग्राफ। और टोटल एनर्जी के बारे में बताइए। ऑलवेज कांस्टेंट, हर पोजीशन पर वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये ग्राफ हो जाएगा टोटल एनर्जी का, और ये ग्राफ हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, और ये ग्राफ हो गया काइनेटिक। बना ले अपनी कॉपी में तीनों एक साथ। आगे समझ में? ये कल टाइम के साथ सिखाऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन सिखाऊंगा और सारे CCQ करेंगे। ठीक है, कल आगे करते हैं इसको। कर दो बंद अब जितेंद्र।